अब बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की। यहां पर दोस्तों हमारा पहला फ्रेज है, द फर्स्ट फ्रेज इज ओवर एंड ओवर। ठीक है, कभी कभी हमें बोलना होता है कि यार बार बार ऐसा हो रहा है या कोई इंसान बार बार ऐसा कर रहा है, तो वहां पे यूज करना होता है ओवर एंड ओवर अगेन। अब एक तरीका हो सकता है कि आप बोलें ओवर एंड ओवर अगेन, दूसरा तरीका हो सकता है जब आप थोड़ा जल्दी बोलते हैं तो आप कहते हैं ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, राइट। तो ये एक वही प्रोनाउंसिएशन वाला क्लासिक ट्रिक है, जल्दी से बोलोगे तो अलग साउंड करेगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज का बार बार होना, राइट। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ही केप्ट आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि उसने वही एक सवाल वो बार बार पूछता रहा एक सवाल। और एक और चीज यहां पर सीखिएगा, अगर कोई भी इंसान कोई काम करता जा रहा है तो उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं हमारा वर्ड कीप, राइट। हम आपको कहते हैं कीप स्टडीइंग, यानी पढ़ते रहो, लगे रहो, कीप गोइंग, चलते रहो, एंड कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, केप्ट आस्किंग, पूछता रहा था, बार बार पूछ रहा था, राइट। सो यहाँ पर कीप वर्ड का भी यूज याद रखिएगा, और ऑल्सो इसके बाद भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। वैसे तो ट्रांसलेशन आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी पीपीटी में ऐड किया है, अगर आपको जरूरत है तो आप देख सकते हैं इसे वीडियो में। नेक्स्ट, टू रिलाई ऑन, अ वेरी कॉमन फ्रेज। अक्सर हम कहते हैं कि हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, किसी पे भरोसा कर सकते हैं, किसी पे निर्भर कर सकते हैं, राइट। इन माई टफ टाइम्स आई नो आई कैन रिलाई ऑन माई ब्रदर। मेरी परेशानी के वक्त में मैं जानती हूं कि मैं अपने भाई पर निर्भर हो सकती हूं या फिर विश्वास कर सकती हूं, राइट। तो ये जो विश्वास करने वाला हमारा फ्रेज है काफी कॉमन है, लेकिन दिस इज द प्रोनाउंसिएशन इज रिलाई, ओके, रिलाई ऐसे बोलना है, भरोसा करना। यू कैन रिलाई ऑन हिम टू फिनिश द टास्क, यानी तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, वो काम जरूर पूरा करेगा। आई कैन रिलाई ऑन माई स्टूडेंट्स टू ब्रिंग द बेस्ट जोक्स, यानी कि मुझे भरोसा होता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट जोक्स लेकर के आते हैं। कभी कभी थोड़े कड़वे भी होते हैं, बट इट्स ओके, जोक्स आर जोक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मोर और लेस, लगभग। कई बार हमें लगभग वर्ड बोलने का मन करता है, लगभग हो ही गया है काम, लाइक द वर्क इज मोर और लेस डन, लगभग हो ही गया है, द वर्क इज मोर और लेस डन। तो मोर और लेस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम, लगभग के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट यहां पर इससे बना हुआ एक सेंटेंस, द टेम्परेचर टुडे इज मोर और लेस द सेम एज यस्टरडे। आज का जो टेम्परेचर है वो लगभग कल जैसा ही है, यहाँ का जो माहौल है वो लगभग दिल्ली जैसा ही है। तो कभी कभी हम इस वर्ड को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, एटसेट्रा, राइट। तो तुम लगभग हमेशा गुस्से में ही रहती हो, यू आर मोर और लेस ऑलवेज एंग्री और ऑलवेज इन एंगर, इस तरीके से भी हम इसे यूज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ बैड मूड बोलना होगा बाय द वे। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, राइट। जैसे अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और फिर मुझे माफी मांगने में शर्म आ रही है, तो मेरी टीम क्या कहेगी, ऑन बिहाफ ऑफ उदिशा मिश्रा वी आर सॉरी। बट ये कहने के बाद शायद फिर मुझे भगा देगी टीम से, है ना। लेकिन क्योंकि गलती आप करिए तो भाई माफी भी स्वतः मांगी जानी चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ तो कुछ नहीं होता मुझे लगता है, लेकिन की तरफ से, की ओर से, ये हम कई बार यूज करते हैं, और ऑल्सो बहुत ही फॉर्मल टाइप का एक एडवांस फ्रेज होता है, राइट। तो इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। और सेंटेंस देखिए, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। 25 लोगों की टीम है, स्टेज पे जाके अवार्ड लेना है, तो सारे के सारे नहीं जा पाते, राइट। कभी कभी लोग पहुंच नहीं पाती है पूरी टीम अवार्ड फंक्शन में, 1-2 जनों को बुलाया गया है ना। तो लेकिन वो अवार्ड तो सभी की तरफ से दिया गया है, सभी के कामों के लिए, तो कैसे कहते हैं, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर हमारा फिफ्थ फ्रेज, टू सम एक्सटेंट, एक हद तक, किसी हद तक, कुछ हद तक, इस तरह से हम अक्सर बात करते हैं जब कोई काम पूरा नहीं हुआ है या कोई बात पूरी वैसी नहीं है बट थोड़ी सी है। जैसे अक्सर ये होता है, यार काफी हद तक हो गया है काम, अभी जो 1-2 दिन का बचा है वो भी हम कर लेंगे। टू सम एक्सटेंट द वर्क इज डन and a little bit is remaining and we'll complete that in another 1 or 2 days, right। तो यहां पर कुछ हद तक, एक हद तक, किसी हद तक, कितना यूजफुल फ्रेज है, बट यूल हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। हिज एक्सप्लेनेशन वाज करेक्ट टू सम एक्सटेंट, एक हद तक यानी कुछ हिस्से तक उसकी एक्सप्लेनेशन सही थी।
शायद कुछ चीजें मिस हुई होंगी, लेकिन काफी हद तक वो सही था। तो एक हद तक के लिए यू यूज टू सम एक्सटेंट, राइट। द सिक्स्थ फ्रेजेस, 10 सीखने वाले हैं हम, और देखो बहुत इजी हैं, बस इनको रिटेन कैसे करेंगे आप, रिवाइज करते रहने से, ठीक है। इन डिटेल, किसी भी चीज को जब हम विस्तार में गहराई से समझना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि यार देखो ऐसा करोगे तो काम नहीं बनेगा, अब आप पूछोगे ना कि कैसा करोगे तो कौन सा काम नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो जनरली हमें डिटेल्स जब चाहिए होते हैं तब हमें सिंपल से फ्रेज को यूज करते हैं, टेल मी इन डिटेल, एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, रिपोर्ट शुड बी इन डिटेल। सो इन डिटेल यानी कि विस्तार से बताइए, प्रेजेंट करिए। शी एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस इन डिटेल। गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन माई सेल्फ इन डिटेल, मुझे एक मौका दीजिए खुद को एक्सप्लेन करने का, समझाने का विस्तार से। तो ये फ्रेज भी आप काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कॉमन है, कुछ मैंने आपको अलग नहीं बता दिया, लेकिन हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। बहरहाल हमारा 7th फ्रेज जो कि बहुत ही यूजफुल है, अगेन एनी लॉन्गर, अब और नहीं। एनी के बारे में एक बात तो सबको पता होनी चाहिए कि ये नेगेटिव के साथ यूज होता है, सम होता है पॉजिटिव के साथ यूज और एनी यूज होता है नेगेटिव के साथ। तो जब हम एनी लॉन्गर कहते हैं ना तो उसमें ऑटोमेटिकली नहीं का कॉनोटेशन, भाव छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है आई कांट वेट हियर एनी लॉन्गर, अब और नहीं वेट करेंगे हम यहाँ पे, है ना। सो आई कांट वेट हियर एनी लॉन्गर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी लॉन्गर, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी अब ये, है ना। सो आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी लॉन्गर। सो जब भी आप अब और नहीं के सेंस में कुछ कहना चाहते हैं, यूज योर फ्रेज एनी लॉन्गर। द नेक्स्ट फ्रेज इज विदाउट फेल। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो लिखा है उसके लिए माफ करिएगा, मैं पहले ही कह रही हूँ गलत है, लेकिन जब भी हमें कहना होता है विदाउट फेल यानी कि पक्का, देखो तुम्हें आना ही पड़ेगा पक्का, कोई बहाना नहीं चलेगा। यू विल हैव टू कम विदाउट फेल। तुम्हें अपने लिए एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है भैया, पक्का पढ़ाई करनी है, ये बातों से कुछ नहीं होगा। सो यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम विदाउट फेल, है ना। तो इस तरह से जब भी आप पक्का बोलना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो गलत हिंदी है उसको करेक्ट करना चाहती हूं। लिखा है 24 घंटे, राइट। ये बड़ा मेजर इशू है, कभी कभी गलत लिख के और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे उसे करेक्ट करना है, ठीक है। एनीवे यहां पर हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। ही कंप्लीट्स हिज टास्क्स विदाउट फेल, वो अपने काम गारंटी से पूरे करता है, बीच में नहीं छोड़ता भाई। सो ही इज ऑन टाइम विदाउट फेल एवरी डे, वो रोज टाइम पे होता है पक्का से, एकदम गारंटी वाला। जब आपका एक एक्सप्रेशन आप चाहते हैं तो वहां पर यूज करिए विदाउट फेल, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना फ्रेज देखते हैं इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू आप कारण बताने के लिए, इसके लिए, इसलिए, तब हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू। अब एक और चीज याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू के बाद आप नाउन ना लगाइएगा, है ना। इन ऑर्डर टू के बाद आप वर्ब लगाइएगा, पहले एक्शन से शुरू करिए, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई की। इन ऑर्डर टू, द एग्जाम नहीं लिखा, इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब लिखा है, राइट। अगर मुझे ऐसे ही कहना है कि पास्ता बनाना सीखने के लिए मुझे 100 वीडियोस देखने पड़े यूट्यूब पे। इन ऑर्डर टू लर्न क्या हुआ हमारा, वर्ब हुआ। सो इन ऑर्डर टू लर्न टू कुक पास्ता आई हैड टू वॉच ऑलमोस्ट 100 यूट्यूब वीडियोस, राइट। सो इस तरह से वर्ब का ख्याल रखिएगा, इसके साथ स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं। द लास्ट फ्रेज दैट वी हैव टुडे इज अ कपल ऑफ, एक या दो या फिर कुछ, सम के सेंस में या एक या दो के सेंस में। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, सो आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स। मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ डेज। मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, तुम्हें चाहिए? सो आई हैव अ कपल ऑफ नोटबुक्स लाइंग अराउंड, डू यू वांट देम? तो इस तरह से आप यूज, अच्छा ये पड़ी हुई हैं कि अंग्रेजी, लाइंग अराउंड, है ना। तो ये भी आप याद कर लीजिए और इनको जरा बोलना शुरू करिए। चाहे कितने भी अच्छे फ्रेजेस मैं आपको सिखा दूं, अगर आप यूज नहीं करेंगे ना तो फिर वो वहीं का वहीं रह जाएगा, कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। द लास्ट सेंटेंसेज, आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स, जो कि मैंने एग्जाम्पल में ही आपको बता दिया, मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। एवरीबडी
अगर तुम लोगों को अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी है, कॉन्फिडेंट बनना है, शानदार टाइप का बनना है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग को ये बैच जरूर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 चीजों पे तो हम पुरजोर काम करते हैं दोस्तों। स्पीक स्मार्ट 2 नाम है हमारे इस लाइव बैच का, जो कि अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों पर अवेलेबल है। 60 क्लासेस आपको मिलती हैं। हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्टाइल, आपके प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, हर चीज पर हम ध्यान से काम करते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए काउंसलर, आपके टीममेट्स, बैचमेट्स सब प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सेशन देते हैं ताकि आप रेज्यूमे बिल्डिंग सीख पाइए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं एटसेट्रा। सो सभी लोग प्लीज कोशिश करिए कि आज ही एनरोल कर लीजिए, ताकि इसकी 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं और तीसरी क्लास आप मेरे साथ लाइव देख पाएंगे। एक बहुत जरूरी सूचना है, अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों जगह पर आप लोगों को सेल शुरू हो चुका है, आप लोगों की सेल स्टार्ट हो चुकी है। स्टडी IQ पे कोड है UM लाइव और अड्डा 24/7 पे कोड है Y169। पहले ये बैच करीब 1000 समथिंग रुपीज का था, बट अभी इसका प्राइस हमने कम करके 899 रुपीज कर दिया है। 60 क्लासेस वो भी लाइव जूम पे आपको मिलती हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी से जाइए, एनरोल कराइए एंड बिगिन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप अपने अपीयरेंस पे कितना काम करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, ही डिसाइड करता है कि लोगों पे आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है। सो इफ यू वांट टू अचीव दैट गुड इंप्रेशन और लीव दैट गुड इंप्रेशन ऑन पीपल, देन प्लीज गो अहेड एनरोल इन द बैच। इसका लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसको लगा दिया है, तो क्लिक करके कोड यूज करिए। डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है मंथ एंड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। जल्दी जल्दी जाइए, एनरोल कराइए। ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर। नमस्ते, बाय बाय।